ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के कारण अमेरिका और इसराइल की नजर गड़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में खुद विरोध प्रदर्शन बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर सरकार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन से लेकर मिनियोपोलिस तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रियाएं वैश्विक राजनीति में एक दिलचस्प और विवादास्पद तुलना को जन्म दे रही हैं। ईरान में जब लोग महंगाई, बेरोजगारी और सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, तो ट्रंप खुलकर उनका समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए वह ईरानी जनता से कहते हैं कि विरोध जारी रखें और अमेरिका की मदद रास्ते में है। डोनाल्ड ट्रंप यह संकेत भी देते हैं कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाती है या कार्रवाई करती है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन ट्रंप की नजर में लोकतंत्र और आजादी की लड़ाई बन जाता है। लेकिन यही ट्रंप जब अपने ही देश अमेरिका में विरोध प्रदर्शन देखते हैं, तो उनका रुख पूरी तरीके से बदल जाता है। मिनेसोटा के मिनियोपोलिस शहर में एक महिला की मौत के बाद जब लोगों ने आइस एजेंटों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, तो ट्रंप ने इन प्रदर्शनों को अराजकता करार दिया। आइस एजेंट द्वारा की गई गोलीबारी के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, आइस को हटाओ जैसे नारे लगाए। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एजेंट की कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की और प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया। यानी अमेरिका में सत्ता और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ उठी आवाज ट्रंप के लिए अव्यवस्था बन जाती है। यहीं से ट्रंप के दोहरे पैमाने की बहस शुरू होती है। ईरान में सत्ता को चुनौती देने वाली भीड़ उन्हें लोकतांत्रिक नायक दिखती है, जबकि अमेरिका में सत्ता से सवाल करने वाली भीड़ उन्हें अराजकतावादी लगती है। यह फर्क सिर्फ देशों का नहीं, बल्कि सत्ता के प्रति नजरिए का भी है। जो विरोध ट्रंप की विदेश नीति के अनुकूल है, वह जायज है, और जो विरोध उनकी घरेलू सत्ता को चुनौती देता हो, वह अस्वीकार्य। इस पूरी तस्वीर को रूस के नजरिए से भी अगर देखा जाए, तो तुलना और भी साफ हो जाती है। रूस लंबे समय से यह कहता आया है कि अमेरिका लोकतंत्र और विरोध को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। मॉस्को का यह भी तर्क रहा कि जहां अमेरिका को सत्ता परिवर्तन चाहिए, वहां विरोध को समर्थन दिया जाता है, लेकिन जहां वही विरोध वॉशिंगटन की सत्ता को चुनौती देता है, वहां उसे दबाने का नैरेटिव गढ़ा जाने लगता है। रूस के मुताबिक ट्रंप की ईरान नीति इसी सोच की पुष्टि करती है। ईरान में प्रदर्शन अमेरिका के लिए रणनीतिक अवसर है, जबकि अमेरिका में प्रदर्शन सत्ता के लिए खतरा है। रूस यह भी कहता है कि कम से कम यह विरोध को लेकर अपने रुख में एक खुला और सुसंगत है, भले ही वह सख्त क्यों ना हो। जबकि अमेरिका नैतिकता और लोकतंत्र की बात करते हुए अलग अलग पैमाने अपनाता आया है। यही वजह है कि आज एक ही समय में ईरान, अमेरिका और उस तीनों देशों में विरोध प्रदर्शन एक बड़े सवाल की ओर भी इशारा करते हैं। सवाल यह नहीं कि लोग सड़कों पर क्यों उतरे, सवाल यह है कि सत्ता किसके हाथ में है और विरोध किसके खिलाफ है। ट्रंप के बयानों और व्यवहार में यही फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। ईरान में सत्ता विरोधी भीड़ ट्रंप के लिए उम्मीद है, अमेरिका में सत्ता विरोधी भीड़ उनके लिए खतरा है। और इसी विरोधाभास के बीच रूस इस पूरी स्थिति को पश्चिमी लोकतंत्र की विडंबना के तौर पर भी पेश करता है। यह सिर्फ ईरान या अमेरिका की कहानी नहीं है, बल्कि उस वैश्विक राजनीति की भी तस्वीर है जहां लोकतंत्र का मतलब सिद्धांतों से ज्यादा सत्ता तय करती है। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, वहीं ईरान में भी भीड़ लगातार तोड़फोड़ और सड़कों पर आगजनी कर रही है। लाइव हिंदुस्तान पर रिपोर्ट लगातार जारी है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पश्चिमी एशिया की राजनीति को और गर्मा दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ईरानी जनता अपना विद्रोह जारी रखे, अमेरिका की मदद रास्ते में है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या वाकई वाशिंगटन ईरान में किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। इसी चर्चा के बीच खाड़ी क्षेत्र के 3 ताकतवर देश कतर, सऊदी अरब और ओमान ईरान के समर्थन में बैकडोर डिप्लोमेसी में जुट गए हैं। तीनों देशों का साझा संदेश है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने वॉशिंगटन को साफ संकेत दे दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजना बनाता है, तो रियाद उसमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ तक कहा गया कि सऊदी अपना एयर स्पेस भी अमेरिकी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। कतर की भूमिका भी इस संकट में अहम मानी जा रही है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख से फोन पर बातचीत भी की। ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी का करीबी भी कहा जाता है। इस बातचीत में मौजूदा हालात और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हुई। खाड़ी देशों के समर्थन के पीछे कई रणनीतिक कारण भी बताए जा रहे हैं। कतर का मानना है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है,
तो पूरे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैल जाएगी। कतर के मुताबिक ऐसी स्थिति में कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। सऊदी अरब की चिंताएं कुछ अलग हैं। सऊदी नेतृत्व को डर है कि अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ी या सत्ता परिवर्तन हुआ तो सत्ता इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के हाथों में जा सकती है, जो क्षेत्र के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सऊदी का कहना है कि इससे पूरे इलाके में अस्थिरता और तनाव ही फैलेगा। ओमान का फोकस मुख्य रूप से व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर है। ओमान का कहना है कि ईरान पर हमला हुआ तो होर्मुज स्ट्रेट बंद किया जा सकता है। यह स्ट्रेट बेहद अहम है क्योंकि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% हिस्सा और एलएनजी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से होकर निकलता है। इसी बीच रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि सऊदी अरब ने अपने मीडिया संस्थानों को ईरान कवरेज को लेकर सतर्क रहने और सीमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। सऊदी नहीं चाहता कि ईरान को लेकर नकारात्मक खबरों का असर घरेलू माहौल पर पड़े, जिससे उनकी सत्ता पर भी कहीं संकट न मंडरा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी में अमेरिका के पूर्व राजदूत का भी कहना है कि भले ही सऊदी और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन इसके बावजूद सऊदी इस वक्त किसी भी तरह की जंग के पक्ष में नहीं है। कतर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। ईरान के लिए खाड़ी देशों का यह रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि कतर और सऊदी जैसे देशों में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं। कतर की अल उदीद एयरबेस में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं। ऐसे में इन देशों का विरोध अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। इधर दूसरी ओर पाकिस्तान भी इस मामले को लेकर लगातार निगरानी बढ़ाए हुए है। पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि किसी तरीके से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद उसके बॉर्डर के इलाके खतरे में बढ़ सकते हैं। ऐसे में इन देशों का विरोध अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। कुल मिलाकर ईरान संकट पर खाड़ी देशों की यह बैकडोर डिप्लोमेसी यह दिखाती है कि पश्चिम एशिया में कोई भी बड़ा सैन्य कदम पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है, वॉशिंगटन आगे कौन सा रास्ता चुनता है। ईरान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीते 2 हफ्तों से देश के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है, जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की बड़ी कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करेगा या दबाव की राजनीति से ही काम लेगा। दरअसल पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय से देश के कई बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप लेते दिख रहे हैं। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आई थी। सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई हैं और कई जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए।